बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद आप सब है जैसे लाइफ को अच्छे से एंजॉय करेंगे। शादी में जहाँ कपड़ों की अहमियत है वहाँ पे इसके अलावा शादी फंक्शन में जो डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं, जो मेहंदी का सामान होता है, जो थाल होते हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत है और उसके बगैर शादी अधूरी अधूरी लगती है, इनकम्प्लीट लगती है। जब हमने उस तरह का डिकोर नहीं किया होता, हैंगिंग्स नहीं कुछ लगी होती या ढोलक नहीं बजती, उसके बाद शादी इनकम्प्लीट लगती है। अब ये सारा मेहंदी का सामान, सारा डिकोर का सामान आपकी डोर स्टेप पे मिल सकता है, चाहे आप यूएस रहते हो, चाहे आप कनाडा में हो, यूके में हो, जर्मनी में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, किसी भी मुल्क में आप हो, आप हमसे रब्ता करें। ये सारा सामान हम कस्टमाइज़ करवा के आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, जो साइज़ आपका रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग हम आपके डोर स्टेप पे देंगे। अब जैसे कि ये हैंगिंग है, यूजुअली ये मार्केट में बनी बनाई मिलती हैं, मतलब थोक के मार्केट में, और ये लोग वहाँ से ला के इसको सेल करते हैं। बट स्टिल हम इसको भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। जैसे हम इसमें मोती जो अपनी मर्ज़ी से ऐड करवा सकते हैं, हम इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। यूजुअली जो आती है लड़ी 4 फुट की आती है, उसको डबल करके 8 फुट किया जाता है, अपनी मर्ज़ी से साइज़ को एडजस्ट किया जाता है। बट मुझे जैसे करवाना था, मुझे लाइट लेमन कलर में करवाना था और वो कलर मार्केट में अवेलेबल नहीं था, तो मुझे फैब्रिक लेके मैंने उसको डाई करा के कस्टमाइज़ करवाई चीज़ें। तो कस्टमाइजेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है इस सारे थालों वाले मेहंदी के सामान में, डेकोरेशन के सामान में। तो यहाँ पे जो ये लड़ी है, ये देखें, ये इस तरह से आती है, सिंगल सिंगल होती है। एक के अंदर 4 फुट के अंदर कोई आपको 8 जो है ये मिल जाती हैं हैंगिंग्स। और ये देखें, इस तरह की चादरें भी आप बनवा सकते हैं। और इसमें जो है ना, हमने अपनी मर्ज़ी से थोड़ी सी एडजस्टमेंट की थी। लाइक ये देखें, इसमें जो चीज़ें यूज़ हुई होती हैं ना, यूजुअली मीडियम क्वालिटी या लो क्वालिटी मटेरियल होता है। तो जब हम कस्टमाइज़ करवाते हैं ना, तो हम अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि कहीं पे मोती है तो हम उसकी जगह गोटा ऐड करवा सकते हैं, कहीं पे लो क्वालिटी पर्ल है तो हम उसको हाई क्वालिटी मटेरियल से चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेंथ को, वेट्स को हम अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करवा सकते हैं। तो ये होती है कस्टमाइजेशन की अहमियत। ये चीज़ें मार्केट में ईज़िली अवेलेबल नहीं होती, ये सारी कस्टमाइज़ चीज़ें होती हैं और आप हमारे थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। निकाह का दुपट्टा हो या मेहंदी पे आपने एंट्रेंस के लिए दुपट्टा बनवाना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये देखें कितना ब्यूटीफुल है, और इसको भी मैंने मज़ीद अपग्रेड किया क्योंकि मुझे आदत है क्लाइंट को बेहतर से बेहतरीन चीज़ प्रोवाइड करने की। तो ये जब ये जैसे एक चीज़ थी, तो हमने इसमें भी कस्टमाइजेशन करनी है। हमने कोई चीज़ को ऐसे रहने देना, हमने उसको बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करनी है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, ये जो थाल हैं, इसमें से तकरीबन हर दूसरा थाल आप अपने डोर स्टेप पे मंगवा सकते हैं। जो नहीं मंगवा सकते, ये हैवी मेटल वाले थाल जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें मिरर वगैरह यूजुअली फिक्स हुआ होता है। ये देखें, ये वाला थाल आप नहीं मंगवा सकते। आप उसकी प्लेसमेंट उतने बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, डेफिनेटली आप वो भी मंगवा सकते हैं, बट उसमें वेट वगैरह की वजह से आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। इसलिए कोशिश करें ये चीज़ें ना हुआ है। बाकी जितनी भी वुडन आइटम्स हैं, प्लास्टिक की हैं, फैब्रिक की हैं, वो सब आप मंगवा सकते हैं। किसी भी कलर में इसको कस्टमाइज़ करा सकते हैं। अब लाइक के देखें, ये वाला थाल भी जो है, हम इसकी एसेसरीज जो है ना 1 2 3 मार्किंग करके आपको बोर्ड पे भी मार्किंग मिलेगी और उन चीज़ों पे मार्किंग मिलेगी। हर चीज़ प्रोवाइड रहती है। ये वाला जो है, ये भी मिरर के साथ है। तो ये वाला मेटल, जो भी जहाँ पे भी मेटल आएगा उसको अवॉइड करना होता है। बाकी आप वुडन आइटम्स इजीली मंगवा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी अर्जेंटली इसको ऑर्डर ना करिएगा। मैं कोशिश करूँगी वीडियो में बार बार ये बात रिपीट करती रहूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में हो ये बात। अगर आप जल्दबाजी में मंगवाएंगे, आप लोग को एक्सपेंसिव पड़ेगा और नुकसान का भी अंदेशा होगा। तो हमेशा इस चीज़ को 20 दिन, एटलीस्ट आपको 20 दिन डिलीवरी डेज़ देने हैं, ताकि ये ईज़िली आपको पहुँचे। डिलीवरी डेज़ की बात कर रही हूँ मैं, कस्टमाइजेशन की डेज़ उससे अलग होंगे। अच्छा जी, ये जो था मेटल वाले वो चीज़, वो भाई कहते हैं कि आप इसको अवॉइड करें, या आप नहीं मंगवा सकते। मतलब मंगवाने का क्या, मंगवा तो किसी कुछ भी सकते हैं, लेकिन उसको अवॉइड करना बेहतर होता है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो थाल हैं वो यूजुअली 6500 से लेके 17,000 तक के होते हैं, जो इनके पास अवेलेबल होते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी एज सच भी उठा सकते हैं, और आप चाहें तो इनको कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। कुछ की प्राइसेस जो मुझे याद रही हैं वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँ। ये देखें, ये डबल वाला देख रहे हैं, मुझे प्यारा लग रहा था। तो इसको भी अगर हम वुडन में कर लें तो ये भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि हम लोग उतने परफेक्शन के साथ चीज़ें नहीं कर पाते, जिस तरह से एक मतलब एक बंदे का काम ही जो है, तो वो हर इंसान अपने काम में माहिर होता है ना, तो वो वाली चीज़ है। बाकी एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन आर कस्टमाइजेशन। अच्छा जी, यहाँ पे जो है डिफरेंट हैं। जब से रिंग वाले थाल हैं, इसके रिंग सेपरेट हम लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे और हम लोगों को मार्किंग करके दी जाएगी। इस तरह से ये चीज़ें आपके डोर स्टेप पे आ सकती हैं। उसके बाद कुछ मज़ीद वैरायटी भी आपको दिखा दूँ, थोड़ी सी अलग चीज़ें भी दिखा दूँ। ये दुकान इतनी प्यारी इन्होंने डिकोर की हुई थी। ये भी बड़ी बात होती है कि अपने काम को इस तरह से
यूज़ करना कि वो लोगों के लिए अट्रैक्शन का भी बाइस हो, दूर से लोगों को पता चल जाए कि हाँ इस दुकान में आपको अच्छी चीज़ मिलने वाली है। ऑल तक मैंने इस दुकान से कुछ लिया नहीं था, बट आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा प्यारा। अच्छा जी, थाल जो होते हैं वो डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होते हैं। जब आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कराते हैं तो आप इच्ची बिच्ची भी देखें, ये जैसे ये कम से कम 5 किलो का था, तो ऑब्वियसली ये वाला मंगवाना बेवकूफ़ी होगी। आप लोग वो चीज़ मंगवाएं जो आपकी जेब पे भी भारी ना पड़े और खुशी भी हो, और एक जो रौनक मेला लगना होता है मेहंदी का या फंक्शंस का, वो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरे करते हो। ये जैसे अब ये जो है ना, क्या कहेंगे इसको, छतरी वाला, ये भी आप मंगवा सकते हैं। इसके भी सारे स्टेप्स जो हैं वो सेपरेट सेपरेट करके आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। मेहंदी की प्लेट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेहंदी के थाल होते हैं। ये जो डोली टाइप बना हुआ है, ये मेहंदी के ड्रेस रखने के लिए, ब्राइड के लिए यूज़ होता है। अब मुझे चूँकि ये कस्टमाइज़ करवाया था मैंने, तो यहाँ पे मैं वो चेक कर रही थी कि ये किस तरह का, ये फ्लावर के साथ इन्होंने बनाया हुआ है, और आप खूबसूरती चेक कर सकते हैं। साइज़, डिज़ाइन, कलर सब कुछ आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे मैं थोड़ी सी वीडियो कैप्चर की, उसके बाद मैं छोड़ के ज़रा मैंने कहा मैं काम पे फोकस कर लूँ। ये देखें, ये हम लोगों ने सारा कस्टमाइज़ करवाया है। और यूजुअली जो इनका साइज़ होता है वो स्टैंडर्ड दुपट्टे का साइज़ होता है, लाइक 2.5-3 फुट के बीच में ये रेडी होता है। और ये देखें, डफ़ के डिफरेंट साइज़ हैं। यूजुअली डफ़ जो है वो 3 साइज़ में आती है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। आई थिंक 6 इंचज़, 8 इंचज़, 10 इंचज़, मैक्सिमम 12 इंच तक अवेलेबल होती है। और ये थाल जो है ना, इनके पास भी काफ़ी बड़े बड़े थे, तो उसमें से हम लोगों को देखना होता है कि हम कौन सी चीज़ आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, हम उसी की हामी भरते हैं। और मेहंदी के जो ढोलक होती है उसको भी इतनी खूबसूरती से सजाया जाता है, आप उसको भी अपनी मर्ज़ी से भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं कि लाइक आप उसके ऊपर किस तरह की सजावट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं। ये हैंगिंग्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हर जगह आपको नज़र आएंगी, बट चीज़ ये देखनी होती है, उसमें ना थोड़ी थोड़ी क्वालिटी का फ़र्क होता है। तो प्लीज़ हमेशा चीज़ चेक करके लीजिएगा, कोशिश करें बेहतर से बेहतरीन क्वालिटी यूज़ करें। और ये छतरी वाली बड़ी क्यूट क्यूट अम्ब्रेलाज़ हैं। आपको पता है कुछ टाइम पहले ये अम्ब्रेला सेपरेटली भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी, अब इस थाल के ऊपर भी आ गई हैं। तो इस तरह का थाल भी आप हमसे कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। और ये दोनों थाल जो हैं वो सेम साइज़ में है, सेम प्राइस में। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा ब्राइड का जो ड्रेस वगैरह रख के देने के लिए। इवन कि मतलब आप एक बार ब्राइड का ड्रेस रख के दे दें, बाद में उसी को अपने डिफरेंट इवेंट्स पे डिफरेंट पर्पस से यूज़ कर लें, तो वो भी आपका यूज़ हो जाता है। लाइक इसमें आप कुछ भी रख के साथ रस्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो रिंग्स वाले हैं ना, उसमें भी रिंग्स को सेपरेट मैंने आपको बताया कि किया जा सकता है। मिरर वाला में मिरर सेपरेट प्रोवाइड किया जा सकता है। अब इसके अंदर आप फूल भी रख सकते हैं, इसके अंदर आप दूध पिलाई का ग्लास भी रख सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। अब मुझे क्लाइंट के लिए ये वाला मैंने बनवाया था, ऑलमोस्ट वही चीज़ है जो मार्केट में हर जगह मिल रही है, लेकिन थोड़ी सी इसमें हमने चेंजेस की। हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देखना था। क्लाइंट ने कहा कि मुझे इसके ऊपर कुछ अलग सा आप रख के दिखाओ, तो हमने एक कुल्ला किया था, ठीक है, ये इस तरह से हमें मिला। तो और फिर हम लोगों ने कुल्ले का ये सोचा कि वो कुल्ला जाते जाते ख़राब हो जाएगा, ये हमारी जगह ज़्यादा घेरेगा। तो हम लोगों को हमेशा अपने बजट को माइंड में रखते हुए चीज़ों को संभल करना होता है। तो हम लोगों ने इसमें ऐसी कस्टमाइजेशन की जो क्लाइंट को खूबसूरत भी लगे, यानी कि इसकी खूबसूरती भी इन्हेंस हो जाए, और जो है क्लाइंट के बजट पे भी ज़्यादा भारी ना पड़े, लाइक वो जगह ज़्यादा ना घेरे। लाइट वेट चीज़ें होती हैं ये, इनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता और बहुत अच्छी लगती है। एक क्लाइंट ने मुझे कुल्ला कहा था, तो मैंने उनको कुल्ला लगा के दिखाया, बट उसमें फिर हमने ये सोचा कि ये जगह ज़्यादा घेर लेगा। अब जो है ना, भाई ने उसी टाइम मुझे जो है ये बना के दिखाया कि ये इस तरह का लगेगा। इसमें आप ऊपर कुछ भी लगवा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये दूध पिलाई के ग्लास में यहाँ पे देख रही थी। अच्छा, फ्लावर्स की क्वालिटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हुई है, बट स्टिल थोड़ी सी मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब इम्पोर्टेड फ्लावर्स आते हैं यहाँ पर जो कि इन पर्पज़ में यूज़ होते हैं। मैंने कुल्ला लगवाया, साथ में नग ऐड किया, बट कुल्ले का फिर मैंने आपको बताया कि इशू हो रहा था, तो हमने ये कुल्ला नहीं लगवाया। बाकी पे हमने सिर्फ नग ऐड कर दिया, ताकि हमारी जो ये है ना, क्या कहेंगे इसको, बिग बॉक्स, उसकी खूबसूरती जो है वो अच्छी हो जाए। और ये बहुत अच्छे से फिट हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये खुल जाएगा या कुछ। ये देखेंगे इस तरह से हमने थोड़ी अपनी कस्टमाइजेशन, हर चीज़ में ना कस्टमाइजेशन का टच ज़रूरी होता है, अपनी थोड़ी सी ठोकनी होती है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखना होता है, क्लाइंट को क्या पसंद है क्या नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया वो हम चादर बनवाए थे, एक और चादर मैं बनवाई थी, तो मैंने उसका मटेरियल भी खुद चूज़ किया था। फिर मैं कहती कि मुझे दुपट्टे का साइज़ चेक करवाएं। दुपट्टे का साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ यूजुअली करते हैं, तो मुझे यहाँ पे साइज़ छोटा लग रहा था, मुझे दुपट्टा पसंद नहीं आ रहा था। मैंने कहा नहीं, ये लेस की क्वालिटी मैं बड़े नखरे कर रही थी, मैंने उन लोगों को बहुत परेशान किया, बट मुझे था कि बेस्ट से बेस्ट चीज़ मुझे क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है।
तो और यहाँ पे पास ही जो है ना गोटे की शॉप थी, गोटे वाले ड्रेसेस की शॉप थी, तो मेरे क्लाइंट को साथ में वो भी कुछ दिखाने थे। यहाँ पे 3 कलर्स में ये डाया हुआ है, शॉकिंग पिंक, थोड़ा सा लाइट बेबी पिंक तो नहीं कहेंगे उसको, कैंडी पिंक कह सकते हैं। एंड फाइनली आफ्टर 15 डेज़ ऑफ आवर हार्ड वर्क हमारी ये जो कस्टमाइजेशन थी, जो हमारे शाहकार थे, वो रेडी हो गए। कलर्स जो हैं इसके भी हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करने होते हैं, मतलब अगर आपको कोई थीम है आप उसके अकॉर्डिंग भी कलर रखवा सकते हैं सारा कुछ। यहाँ पे मैंने चेंज किया था, एक सादे जो वो मोती लगाते हैं उनका कलर ख़राब हो जाता है, ब्लैक हो जाते हैं, तो मैंने मोतियों को अपग्रेड किया था और मैंने सामने बीच में गोटा मज़ीद ऐड किया था। आप वो देख सकते हैं, थोड़ी सी लुक में फ़र्क है। और हम लोग ना यही छोटी छोटी जो एलिमेंट्स होते हैं ना, यही हमारी काम की खूबसूरती को इन्हेंस करते हैं। और यही नाम है कस्टमाइजेशन, बेसिकली इसी का नाम है कि चीज़ें आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग परफेक्टली जो है वो बनी हों। तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छा करे। इनफैक्ट आजकल तो बेटों के नसीब की भी दुआ उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बेटियों के नसीब की। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हसीन लग रहा था जब इसके नीचे ब्राइड चल के आई अपने माइयों के ड्रेस में और या मेहंदी के ड्रेस में, तो बहुत ज़्यादा हसीन लगेगा। ये था उसका निकाह का दुपट्टा जो है हमने इस तरह से करवाया था। अच्छा जी, एक चीज़ का ध्यान रखें, कस्टमाइजेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि मार्केट में समटाइम्स लोग जो है ना बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो मैं अब मज़ीद इस चीज़ में हो गई हूँ क्योंकि मैंने 1-2 बार लोगों को देखा, दुपट्टे बन रहे थे और मतलब उन लोगों को ज़बर ज़ेर अरबी उर्बी किसी चीज़ का कोई पता ही नहीं था कि किस तरह से करना है। मतलब मैं तो इनसे ये भी लड़ी थी कि भाई उर्दू लिखनी नहीं आती आप लोगों को, तो फिर अरबिक है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो कस्टमाइजेशन करवाते हुए भी आपने देखना है क्या उस बंदे को ये पता है कि वो प्रॉपर लिख रहा है कि नहीं। पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतनी मिस्टेक्स करते हैं, अब मैं ज़्यादा मुहतात हूँ इस चीज़ में। अच्छा ठीक है, निकाह वाला आउटफिट है, उसके साइड पे हमने किरण गोटा छोटा लगा के अपनी मर्ज़ी उसको कस्टमाइज़ किया था। ये मैंने थोड़ा सा लंबा रखा था ताकि वो ईज़िली जो है वो लेके आ सके उसको। क्लाइंट ने आई थिंक 3.5 यार्ड का था। और ये सारा सामान आप देखें इस तरह पैक होता है। ये चूड़ियाँ डालने के लिए हम लोगों ने किया था। इसके अंदर हमारा उसका दूध फ्लाई का ग्लास है, ये हमारे बिद बॉक्सेस हैं, वो देखें। ये पास जो व्हील्स वाले हैं ना, ये बेसिकली हैं जो बड़े बड़े आपके थाल होते हैं, इनको असम्बल करना है। ये निकाह का पेन था, नीचे प्लेट्स वगैरह थी, और सॉरी मेहंदी के अल्फ़ाबेट्स हैं नीचे। मेहंदी एक थाल था जिसमें मेहंदी के अल्फ़ाबेट्स पूरा मेहंदी लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और आपके फंक्शन को चार चाँद लगाएंगे। जब आप ये सारी चीज़ें जब वहाँ पे यूज़ करेंगे, यूएस में बैठे हुए, कनाडा में बैठे हुए, तो आपको बिल्कुल पाकिस्तान वाली फीलिंग आएगी। यहाँ पे मैंने उनको सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो यूज़ के लिए ज़रूरी था और जो एक्स्ट्रा थे, गोटा एक्स्ट्रा, सब कुछ जो है ना मैंने उनके लिए पैक करके भेजा ताकि उनको किसी भी चीज़ में, इनफैक्ट मिरर्स भी थोड़े थोड़े जहाँ पे यूज़ हुए थे, ताकि उनको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। एक रस्म का थाल था जो हम लोगों ने बनवाया था। ये इनका निकाह का वो है, ये एक सामने दूध फ्लाई का ग्लास का था और एक निकाह का पूरा वो बना हुआ, जैसे ये अभी आगे मैं दिखाऊंगी। और ये रास्ता रुकाई का फ्रेम था। इस तरह का हमने इनके निकाह का बनाया था, थोड़ा 19-20 कस्टमाइजेशन के बाद। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस तरह का कुछ भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं, इससे भी ज़्यादा बेहतरीन आइडियाज़ आपके माइंड में, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमसे कस्टमाइज़ करा सकते हैं। इन सब चीज़ों को घर बैठे हासिल कर सकते हैं। करना सिर्फ आपको ये है कि स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना, अपना ऑर्डर बुक कराना है। हमेशा बिफोर टाइम काम करना चाहिए, आखिरी टाइम के लिए काम नहीं बचाया करें कि जी कोई नहीं, हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। चीज़ें एक्सपेंसिव मिलती हैं, बजट पे जो है आउट कर देती हैं। इस तरह के गजरे भी आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फ्रेश फ्लावर्स के गजरे वगैरह जब हम बाहर से लेने की कोशिश करते हैं कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो जेब पे जो है ना ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो जेब पे भारी ना पड़े। आप अपनी मर्ज़ी के कलर स्कीम वगैरह के अकॉर्डिंग, थीम्स के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं और डिफरेंट फ्लावर्स डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और ये चीज़ें जो आप में से बहुत सारे लोग मंगवाना चाहते थे और उनको लगता था शायद ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ें नहीं जा सकती, तो जी अब ये सब पॉसिबल है। तो उम्मीद है आप इस चांस को मिस नहीं करेंगे। शादी में 2 महीने या 3 महीने हैं, तो अभी से ही ये स्टेप ले लें, अदरवाइज़ जो है बाद में रिग्रेट होता है कि काश हमने बिफोर टाइम थोड़ा सा कर लिया होता। तो इस तरह की हसल से बचने के लिए आपने जल्दी से अपना ऑर्डर बुक कराना है। मेरे थ्रू मंगवाएं, किसी के भी थ्रू मंगवाएं, बट प्लीज़ बिफोर टाइम क्या करें ताकि आप
खुशियों के टाइम पे खुशियों को एंजॉय करें, ना कि इस टेंशन में हो कि ये चीज़ रह गई, ये चीज़ ऐसे नहीं हुई, तो थोड़ा सा बिफोर टाइम करें। हाँ, इसके अलावा आप बैंगल्स भी मंगवा सकते हैं। बैंगल्स बहुत खूबसूरत मिलती हैं पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा प्यारी मिलती हैं। इनफैक्ट अब इंडियन बैंगल्स भी बहुत सारी वैरायटी पाकिस्तान में आपको मिल जाती है। और ये बेसिकली ग्लास बैंगल्स इस टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी हसीन है, इतनी हसीन है। और मुझे पता नहीं था मुझे क्यों पसंद आ रही हैं, तो मुझे बाद में पता चला ये ना मैं किसी इंडियन पेज पे देख देख के ना उसको अपने फेवरेट्स में ऐड करी जाती थी कि ये मुझे चाहिए। और फिर जब मैंने यहाँ पे देखी ना, मैं तो फिदा ही हो गई कि ये तो मुझे लेनी ही लेनी है। तो उम्मीद है आपको भी पसंद आई होंगी। इसमें से कुछ भी ऑर्डर करना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।